थोरै समय परमेश्वर वचन दिनु परेकोले हामी बोल्दाखेरि दुईवटा भाषामा हुन्छ। एकजनाले आधा घन्टा त बोल्छन् होला, एकजनाले आधा घन्टा गर्दा 1 घन्टा। म यहाँबाट घडी पनि हेरिरहेको छु, 11:10 छ। हामीलाई समय दिएको छ, त्यो समयको ख्याल गर्दै हामी सेवा ठिकै समय सक्छौँ। हजुरहरू टाढा नजिकबाट आइपुग्नुभएको छ, धन्यवाद। अब मैले सायद सबैलाई फेरि जय मसीह भनिसकेको छु होला, भनेको छुइनँ भने फेरि पनि सबैलाई फेरि जय मसीह। अब हिन्दी र नेपालीबाट यहाँहरूले भन्नुभयो, यहाँको रेस्पोन्सिबल बाबुहरूले, किन उहाँहरूको आदरणीय छिमेकीहरू आएका छन्, कतिले नेपाली बुझ्दैनन् भनिकन। अब हामी सरसर परमेश्वरको वचनतर्फ जान्छौँ। आप लोग के पास भी हिंदी बाइबल है तो हम पढ़ते हैं 100 उसका भजन का पुस्तक 116 अध्याय का 15 पद। तपाईँकोमा हिन्दी बाइबल छ भने नेपाली बाइबल छ भने भजन सङ्ग्रह 119 को 116 को 15 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। मैं हिंदी में भी यहाँ से पढ़ रहा हूँ और नेपाली में सुनिए। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हमारे प्रेम परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद चाहते हैं। हमारा बेटी रोजी का अंतिम दफन फिर हम लोग इकट्ठे हुए। अब थोड़े समय हम वचन सुनने जा रहे हैं। मुझे और भाई को आप कीजिए, पवित्र कीजिए। थोड़ा समय बोलना है, आपको प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। प्रस्थान 33 होगा, यह में 9 पर और 81 अध्याय का 10 का भजन। जब से मैंने सुनी है तब से मेरा अंदर से बहुत चोट लग गया। जब मैले सुने त्यति बेलादेखि नै मेरो हृदयमा दबै चोट लाग्यो। मैं उधर संपर्क सभा पहाड़ का लास्ट एक गांव में जहाँ पर रफीजियम प्रेयर हाउस है, वहाँ पर स्पेशल मीटिंग में गए थे। सङ्घ सभाको त्यहाँनिर एउटा स्पेशल मिटिङ थियो, त्यहाँनिर म गएका थिएँ। वहीं पर मेरो कान में आवाज आया, मेरो कानमा यो आवाज आयो, रोजी बेटी को किसी ने मारा। रोजी छोरीलाई कसैले हिर्कायो भनेर। तो मर गया और प्रभु घर में चला गया, ऐसे तो नहीं सुना है। मर्यो प्रभु घरमा गयो भनेर चाहिँ मैले सुनिनँ। तो प्रार्थना शुरू किया, हामीले प्रार्थना सुरु गर्यौँ। तो फिर बाद में खबर आया, फेरि पछि खबर आयो चली गई, वो प्रभुको घरमा गयो भनेर। तब मैं मीटिंग वचन देकर गीत आ रहे थे, म वचन दिएर म आइरहेको थिएँ। कन्फर्म हुआ यो चाहिँ एकदम पक्का भयो। मैंने हाथ ऐसे किया था, मैले हात उठाएको थिएँ। मेरा ऊपर में ऐसा एक चादर था, यो मेरो ऊपर एउटा च्यादर लगाएको थियो सीमेंट का, सिमेन्टको, वहाँ पर लग गया, त्यहाँनिर लाग्यो। तो मेरा हाथ में भी ये कर दिया, अभी भी है। यहाँनिर मेरो अलिकति काट्यो, अहिले पनि छ। वहाँ से लहू बहना शुरू, त्यहाँबाट खुन आउनु थाल्यो। अनि यो छोरी चाहिँ गयो। लेकिन मैंने प्रभु सारे वचन को इस समय याद किया। मैले परमेश्वरको सारा वचनलाई याद गरेँ त्यस समयमा। हमारे जितने भी प्रभु का लोग थे जो प्रभु में विश्वास करते थे, पहले हमारे पुरखे जितने थे, जति हाम्रो पुर्खाहरू थियो, प्रभुलाई विश्वास गरेको थियो, सब इसी तरह से शहीद होकर के प्रभु के घर में चले गए। यही प्रकारले उनीहरू पनि शहीद भएर प्रभुको घरमा गए। उनको भी लहू बहा दिया, उनीहरूलाई पनि रगत बगाइयो। किसी का आरे से काट दिया, कतिलाई आराले चिर्यो, किसी के पत्थरवा किया, कतिलाई ढुङ्गाले हानियो, इस तरह से विभिन्न प्रकारले। तो मेरा मन में शांति आया। यो मेरो हृदयमा त्यो सोच्दा शान्ति भयो। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और फिर अब दोधार भयो, जाउँ कि नजाउँ भनेर। तब फिर मैं तो उतना नहीं जानता हूँ कि मोबाइल को इतना इधर उधर करने के लिए, मलाई मोबाइल यताउति चलाउनु म जान्दिनँ। तो
क्या फेसबुक क्या है? अनि फेसबुक के भन्छ? ऐसा फिर उसका पार्टी शरीर फ्राइडे को ला रहे हैं उसी का घर में। शुक्रबार चाहिँ यो पार्थिव शरीर चाहिँ उसैको घरमा ल्याउँछ भन्ने कुरा मैले जाने। संडे 10 बजे उसका फिर सेवा है। तपाईँको सेवाकाई 10 बजी हुन्छ यहीँ भनेर मैले सुने। हम लोग बैठ करके बात की अनि हामीले बसेर छलफल गर्यौँ क्या करेंगे के गर्ने। वहाँ पर भी सब लोग बूढ़ा है कालिम्पोंग में। कालिम्पोङमा पनि सबैजना बुढो भइसकेको छ। मैंने सोचा था, मैले सोचेको थिएँ वो तो इच्छा हो तो मैं जाने को तैयार हूँ। प्रभुको इच्छा भयो भने म जान तयार छु। मेरा मन में उसका लास्ट चेहरा मैं देखूंगा। मेरो मनमा यस्तो थियो कि म उसको लास्ट चेहरा चाहिँ हेर्ने, लेकिन ऊपर तो देखूंगा जरूर। साँच्ची माथि त म देख्ने छु। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु की इच्छा तो मैं जाऊंगा। प्रभुको इच्छा भयो भने म जान्छु भने मैले भने। कोई भाई बोले करके भाइले एउटा भाइले भने मेरे साथ में भाई हमारा प्रिय दानियल दादू का बेटा आया है। मेरो साथमा एउटा भाइ पनि आउनु भएको छ। दानियल दादू का बेटा उरेल पनि भाइ उरेल पनि आउनु भएको छ। उसी समय फोन मार्फत बैरक का प्रेयर हाउस गान्तोक में भी खबर हुई। अनि फोन मार्फत बैरकका गान्तोकमा पनि खबर भयो। हमारा जोनी भी जोनी दाजु पनि आने का चाहता था। उहाँ पनि आउने इच्छा गर्नुभएको थियो। वो अकेला ही वो रेडी हुआ। वो अकेला एक्लै रेडी हुनुभएको थियो। वो छोटा गाड़ी लेकर के सानो गाडी लिएर उसी गाड़ी में हम लोग यहाँ पर चला आए। हिजोको दिनमा त्यो सानो गाडीमा हामी आइपुग्यौँ। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैंने सबको बोल दिया, मैले सबैलाई भने रोज ही ये जीवित बलिदान कर दिया प्रभु के लिए। रोजीले चाहिँ जिउँदो बलिदान गर्यो प्रभुको निम्ति। प्रभु के लिए वो शहीद हुए। प्रभुको निम्ति उहाँ शहीद हुनुभयो। उसने मुकुट पाई है। उसले मुकुट पाइसकेको छ। अभी भी उसका हस्बैंड से सुन रहे थे। अहिले उहाँको पतिबाट सुनिरहेका थियौँ। और उसके मैंने लास्ट में भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा है। उहाँले लास्टमा भन्नुभएको थियो भविष्य मेरो निम्ति मुकुट राखेको छ। रोजी बेटी ने मुकुट पा लिया। रोजी छोरीले चाहिँ मुकुट पायो। हम लोग अब क्या करेंगे? हामीले के गर्ने? जो जिंदा है और बचे हुए हैं, हामी जिउँदो र बाँचिरहेका जो छौँ, हम सेवा कर रहे हैं, हामी जतिले सेवा गरिरहेका छौँ, तो सोचना पड़ेगा। हामीले सोच्नुपर्छ। ऐसा मृत्यु का समय में यो मृत्युको समयमा प्रभु बात करता है। प्रभुले बात गर्नुहुन्छ। आप लोग को मालूम है, हामीलाई थाहा छ हेरोद और पिलातुस जो थे, हेरोद र पिलातुस जो थियो, प्रभु यीशु को मृत्यु के समय में एक कर दिया। प्रभु यीशुको मृत्युको कारणले उनीहरू एक भए। इससे पहले वो एक दूसरे के बैरी थे। त्यसको अगाडि उनीहरू शत्रु थिए। तो सोचना पड़ेगा। यो हामीले सोच्नुपर्छ। तो यहाँ पर एक प्रभु शास्त्र से पढ़े हैं, हामीले पवित्र वचनबाट पढ्यौँ। मेरे बाइबल हिंदी में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे परमप्रभु साँच्चै म तपाईँ परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। यहोवा के भक्तों, प्रभुको भक्तहरूको, नेपाली में बोले पवित्र जन, नेपालीमा पवित्र जनहरू भनेछ बराबर एउटै हो। भक्तजन पवित्र जन, भक्तजन र पवित्र जन। लेकिन पवित्र जन मेरा हिंदी में भक्तजन लिखा है, नेपाली में पवित्र जन। हिन्दीमा भक्तजन लेखेको छ, नेपालीमा पवित्र जन लेखेको छ। ये पवित्र जन कहाँ से आया है? पवित्र लोगहरू कहाँबाट आए? ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र जो बाइबल छ, बाइबल का नाम ही पवित्र शास्त्र है। बाइबल का नाम है वो पवित्र वचन, होली बाइबल, पवित्र बाइबल। पढ्नेहरूले पवित्र होना चाहिए, पवित्र हुनुपर्छ। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, लहू बहाया, उहाँले रगत बगाउनुभयो। अगर हम लोग उसी लहू में हमारे सारे पापों को धो डाले तो हम लोग भी पवित्र बन जाएंगे। यदि उहाँको रगतमा हामीले सबै पापलाई धोयौँ भने हामी पनि पवित्र हुन्छौँ। तब ये पवित्र शास्त्र बाइबल का एक वचन आपको समझ में आता है। त्यसपछि मात्रै परमेश्वरको वचन हाम्रो समझमा आउँछ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। नहीं तो हम यहाँ पर आए हैं, एक फ्यूनरल में बहुत आदमी आया था, अच्छा हुआ है, बस इतना ही। हामीले न त हामीले मात्र सोच्छौँ यो तपाईँको छेउमा आयो, धेरै मान्छेहरू आयो, राम्रो भयो भनेर। लेकिन मित्रों, आज आप लोग भी सोचना चाहिए,
साथीहरु आज तपाईले पनि सोच्नुपर्छ आपका मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। हाम्रो मृत्युको कुनै ठेगान छैन। ये बात सोचना चाहिए। यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अभी हम सोचते हैं यहाँ से हम रवाना होकर अपना अपना डेस्टिनेशन में चले जाएंगे। जब हामी यहाँबाट फर्केर आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छौँ क्या होगा? के हुन्छ रास्ता में, बाटोमा के हुन्छ? बाइबल में लिखा है कल क्या होगा तुम नहीं जानते। बाइबलमा लेख्छ भोलि के हुन्छ तिमीले जान्दैनौ। इसीलिए हमारा हाथ में थोड़ा समय है, मैं थोड़े थोड़े वचन लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। हाम्रो हातमा कम्ती समय छ, हामी छिटो परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। भक्तजन और पवित्रजन का जो मृत्यु है वो परमेश्वर की दृष्टि में एकदम अनमोल होना चाहिए। पवित्र जनहरूको मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल हुनुपर्छ। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को हुनुहुन्छ? नाम सभी लोग उसका नाम लेते हैं, सबैले उसको नाम लिँदछ अपना अपना तरीका से, आफ्नो आफ्नो तरिकाले। कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। क्यों नाम लेते हैं? किन नाम लिन्छ? सब लोग मरने का डर है। सबैलाई मर्नु डर छ। एक दिन मैं भी इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। एक दिन मैले पनि यो संसार छोडेर जानुपर्छ। मेरा धन दौलत, मेरा जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी है, मैं ये सब छोड़ के जाना है। मेरो जति पनि शैक्षिक योग्यता छ, धन दौलत छ, सबै छोडेर जानुपर्छ। आप लोग को मालूम है इंग्लैंड का रानी का अंतिम फ्यूनरल का बात याद है? इंग्लैंडको रानीको अन्तिम दफन तपाईलाई थाहा छ? वो कितना वर्ष तक वो सिंहासन में बैठी थी? हो एउटा ठुलो सिंहासनमा बस्ने गर्थे। बहुत मतलब संसार के लोगों को ये कंट्रोल भी करता था, उनका जितना भी एरिया में जितना भी है वो कंट्रोल करती थी। जो आफ्नो क्षेत्र जति छ उसले नियन्त्रण गर्ने काम गर्दथे। लेकिन मर गया र मर्यो। नाम भी रखा था यूनाइटेड किंगडम। उसले यूनाइटेड किंगडम भन्ने नाम पनि राखेको थियो। एक बहुत बड़ा आदमी आया, ये क्या है यूनाइटेड किंगडम, मैंने नहीं सुना है, ये छोटा राष्ट्र है। एक मान्छे आएर भने युनाइटेड किंगडम भने के हो, एउटा त सानो राज्य मात्रै छ। तो उसने बाइबल दिखाया, उसले बाइबल दिखायो। ये बाइबल का वचन अनुसार परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। परमेश्वरको वचन अनुसार हामीलाई यो नाम दिएको हो। लेकिन एक समय आयो, वो चली गई। जब समय आयो उहाँ पनि जानुभयो। जब उसका जो फ्यूनरल करने वाले लास्ट में क्या किया, मेरे हाथ में समय नहीं, लास्ट में क्या बताया? यो दफनको समयमा लास्टमा के बतायो? जिसका उसका सिरिफेस है और जितना भी उसका राजकीय पोशाक है, जति पनि उसको मुकुट थियो, राजकीय पोशाक थियो, एक एक नाम लेकर के साइड में बैठने वालों को बोल दिया। साइडमा बस्ने हुनेलाई उनीहरूले भन्यो पहले सिरिफेस हटाओ, पहिला यो राज मुकुट हटाओ, उसके बाद में इसका राजकीय जो पोशाक है हटाओ, राजकीय पोशाक पनि हटाओ। तो अब ये जो मिट्टी है, मिट्टी के सामने वो कॉफिन बॉक्स कर दो। यहाँनिर यो कफिन बक्स चाहिँ माटोमा लगाओ। तो वो कॉफिन बॉक्स को डाउन करो अनि यो यसलाई मुनि झार। तो उसने क्या कहा? उसले के भन्यो? जब तक जिंदा थी, जब जिउँदो थियो, उसको इंग्लैंड के रानी बोल के सब लोग पहचानते। इंग्लैंडको रानी भनेर सबैले चिन्दथ्यो। अब मैं बताऊंगी ये मेरा बहन है। अब म भन्छु ऊ मेरो बहिनी हो। देखिए तो क्या कहाँ से कहाँ तक आया है। हेर्नुहोस् त कहाँ स्तरदेखि कहाँ स्तरमा घट्यो। इसी तरह से प्यारे मित्रों, आप लोग भी इस संसार को छोड़ के जब चले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही लोग जाना पड़ेगा। यसै कारणले गर्दा प्रिय मित्रहरू हो, जसरी तपाईँ खाली आउनु भयो त्यसरी नै खाली हात लिएर फर्किजानु पर्छ। उसका ये चेस्ट में डायमंड भी था। यहाँनिर एउटा डायमन्ड पनि थियो, वो भी निकाल दिया, त्यो पनि निकाल्यो। ऐसा ही होगा, यस्तै हुन्छ। लेकिन मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तर मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ ये सोचना है। यो कुरा हामी सोच्नु पर्छ। जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, वो सारे सृष्टि का रचने वाला है। सबै सृष्टि बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उसका नाम, उहाँको नाम, तीनटा नाम लिएर उहाँ यो पृथ्वी तलमा आउनुभयो। 2025 साल पहले, 2025 साल अगाडि प्रभु यीशु ख्रिस्ट, प्रभु यीशु ख्रिस्ट, प्रभु यीशु ख्रिस्ट नाम लेकर इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को नाम लिएर उहाँ यस पृथ्वी तलमा आउनुभयो। प्रभु का मतलब है सब संसार के जितने प्राणी है, मनुष्य के सारे संसार का प्राणी को प्रभुता करने वाला है। प्रभुको मतलब हुनुहुन्छ सारा प्रभु छन्। आप लोगों को मालूम है, तपाईलाई थाहा छ, ये सब मनुष्य है, सबै मानिसहरू हो। और ये जो संसार है, यो जो संसार छ, ये कब्रिस्तान है। यो चाहिँ एउटा कब्रिस्तान हो।
सारे मनुष्य के लिए संसार कब्रिस्तान है। सारा मानिसको निम्ति यो संसार त चियान हो। थोड़े दिन के बाद मेरा बेटी रोजी को भी इसी संसार ये कब्रिस्तान में रखा है। अब थोड़े समय बाद हामीले उहाँलाई पनि धरतीमा दफन गर्नेछौँ। सब लोग इसी संसार में जहाँ पर से आए हैं लौटना है। हामी जहाँबाट आएका छौँ त्यहाँनिर हामी एक दिन फर्केर जानेछौँ। क्यों संसार में जाना है? किन हामी संसारमा जान्छौँ? संसार क्या चीज से बना हुआ है? संसार केले बनेको छ? हम लोग मिट्टी से, माटोले बनेको छ। जहाँ के भी मिट्टी जहाँ पनि माटो छ। मिट्टी के लिए कितना लड़ाई करता है। यो माटोको लागि कति झगडा गर्छ। लेकिन 6 फुट का मिट्टी 6 फुट का जमीन होने से काफी। एक दिन चाहिँ 6 फुटको जमिन छ भने त्यसलाई हाम्रो काफी हो। परमेश्वर ने इसी तरह से मनुष्य को सृष्टि किया था। यसै प्रकार यहीबाट परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। उत्पत्ति 2:7 पर। उत्पत्ति 2:7 पर। फिर परमेश्वर ने कहा, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मनुष्य को, मानिसलाई, हम मनुष्य को हामी मानिसलाई भूमि की मिट्टी से रचेंगे, जमिनको माटोबाट ढल्छौँ और उसके नथनों में जीवन का सांस। अनि नाकका पलहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। उत्पत्ति 1:26 पद में लिखा है। उत्पत्ति 1:26 पदमा लेखिएको छ। सुनिए ध्यान से, 1:26 पद मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, विशेष करके जल्दी जा रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पंछियों, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर और देखने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर देखते हैं अधिकार रखे। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पंक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। 7 पद में तब परमेश्वर 2:7 पद 2:7 पद तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका पलहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। ये जो नाक का पल है, जो नाकका पलहरू जो छ मनुष्य का है, सबै मानिस यहाँ से परमेश्वर ने सांस फूंक दिया। यहाँबाट उहाँले परमेश्वरले सास फुकिदिनु भयो। इस धरती का मिट्टी से रचा है, हामीलाई यो पृथ्वीको माटोबाट बनाउनु भयो, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाउनु भयो। इसी तरह से मनुष्य को बनाए। सारे संसार के जितने भी मनुष्य है, यसै एक प्रकारले सारा संसारका मानिसहरूलाई उहाँले बनाउनु भयो। आप लोग को भी बनाया, तपाईहरुलाई पनि बनाउनु भयो। लेकिन हम नहीं जानते, मैं तो माँ के पेट से आया हूँ। हामी जान्दैनौँ, हामी त भन्छौँ हामी त आमाको गर्भबाट आयो। फिर माँ किसका पेट से आया है? आमा चाहिँ कसको गर्भबाट आउनु भयो? वो बाजे का। अब त्यो बाजेबाट। वो बाजे किसका पेट से? बाजे चाहिँ कसको पेटबाट आयो? बराजू का। बराजुका। अब बराजू किसका पेट से? बराजू कसको पेटबाट आउनु भयो? च्याप्चू। च्याप्चूबाट आउनु भयो। च्याप्चू किसका पेट से आया? च्याप्चू चाहिँ कसको पेटबाट आउनु भयो? उसका प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। त्यो प्रश्नको उत्तरै छैन। मनुष्य को इस तरह से परमेश्वर ने इस भूमि के मिट्टी से रचा। परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो। उसके नथनों में जीवन का सांस, नाकको पलहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। जीवित प्राणी अनि मान्छेले जिउँदो प्राणी बने। बने। आप लोग यहाँ पर आए हैं, तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। 2 नाक से आप सांस ले रहे हैं, दुईटा नाकको पलबाट सास लिनुहुन्छ। तो इस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की। यो प्रकारले परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वर चाहता है कि उसका मृत्यु अनमोल हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि मानिसको मृत्यु अनमोलको होस्। तो जैसे ये हमारा बेटी रोजी का मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हुआ है। हाम्रो छोरी रोजीको मृत्यु परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल हुन पुग्यो। अब ज्यादा समय तो हमारे पास में नहीं है, धेरै समय हामीसँग छैन। तो याद रखिए प्यारे मित्रों, मेरो प्यारो साथीहरू याद गर्नुहोस्, एक दिन हम लोग अचानक इस संसार को छोड़ के जाना है। एक दिन हामीलाई यो संसार अचानक छोडेर जानु छ। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया है, प्रभु यीशु यस संसारमा आउनु भयो बचाने के लिए, बचाउनुको निम्ति। लिखा है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया। यहाँनिर लेखिएको छ म धर्मीहरूलाई होइन पापीहरूलाई बचाउनको निम्ति आएको हो। किसी का पापी हिंदी बाइबल तो नहीं है, लेकिन मैं ही पढ़ के सुनाऊंगा। 2 अध्याय मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय का 17 पद। मरकुस 2:17 पद। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को। मैं धर्मियों को नहीं
परंतु पापियों को बुलाने और बचाने आया है। अनि येशूले यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापका निम्ति बोलाउन आएको हो। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आप पापी हैं या धर्मी? तपाईँ पापी हुनुहुन्छ कि धर्मी हुनुहुन्छ? बाइबल ने तो बता दिया, बाइबलले त बताएको छ, मैं पापियों को मुक्ति देने के लिए म आया हूं। पापीहरूलाई मुक्ति दिन आएको हुँ। इसीलिए उसका नाम यीशु रखा। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको नाम यीशु राखियो। अब यीशु ख्रिस्ट का अर्थ होता है, यीशु ख्रिस्टको अर्थ हुन्छ परमेश्वर ने उसको इसी संसार में भेज दिया। परमेश्वरले उहाँलाई यस पृथ्वी तलमा पठाउनु भयो। जाओ संसार के लोगों को पहले सुसमाचार सुनाओ। जाओ संसारको मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाओ। उसने कैसा सुसमाचार सुनाया? उहाँले कसरी सुसमाचार सुनाउनु भयो? मत्ती 4 उसका 17 पद में, मत्ती 4को 17 पदमा, समय पूरा हुआ है, समय पूरा भएको छ, परमेश्वर का राज्य नजीक आया है, निकट आया है, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप करो। पश्चाताप गर। ये सुसमाचार सुनाया। यो सुसमाचार उहाँले सुनाउनु भयो। लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। त्यस समयदेखि यीशुले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। पश्चाताप करना ही है। पश्चाताप गर्नै हम पर्छ। लोग मनुष्य है, हामी मानिस हौ, परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। मसीह मीडिएटर होकर इस दुनिया में भेजा है परमेश्वर। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई यस पृथ्वी तल पठाउनु भएको हो। मेरी बेटी ने विश्वास किया है, मेरो छोरीले विश्वास गर्नुभयो, बहुत मेरा सेवा किया है। मेरो सेवा धेरै उहाँले गर्नुभयो। परमेश्वर दृष्टि में धर्मी बन के पूरे घर चली गई। उहाँ परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी बनिएर परमेश्वरको राज्यमा जानुभयो। उसने धार्मिकता को मुकुट पा लिया। धार्मिकताको मुकुट उहाँले पाउनुभयो। धार्मिकता का मुकुट कैसा होता है? धार्मिकताको मुकुट कस्तो हुन्छ? ये संसार का मुकुट नहीं है। यो संसारको मुकुट होइन। संसार का मुकुट तो दूसरा लोग आकर के छीन लेगा। यो संसारको मुकुट त अर्को आएर चोरेर लान्छ, अभी कोई छीन नहीं सकता इसको। तर उसको मुकुट कसैले पनि लान सक्दैन। है धार्मिकता का मुकुट। यो चाहिँ धार्मिकताको मुकुट हो। एक बात मैं उसको एक बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। एउटा कुरा म भन्दछु, तपाईले ध्यानसँग सुन्नुहोस्। ये जो याकूब का 1 अध्याय, याकूब का पत्री 1 अध्याय, याकूबको किताब 1 अध्याय धार्मिकता का मुकुट का बारे में बताया। धार्मिकताको मुकुटको बारेमा यहाँ बताएको छ। प्रभु आप लोगों को भी देना चाहता है। प्रभुले तपाईलाई पनि यो दिन चाहनुहुन्छ। पढ़िए 12 पद। 12 पदमा, धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउने छ। ये जीवन का मुकुट उसको मिलेगा। फिर दूसरा तिमोथी, दोस्रो तिमोथीको बहुत किताब, सारे मुकुट का वचन तो है लेकिन समय नहीं है। धेरै यहाँ मुकुटको वचन छ तर हामीसँग समय छैन। अभी सुन रहे थे हम। 4 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 8 पद। पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का हुआ मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं। 2 तिमोथी 4 8 पद, 2 तिमोथी 4 को 8 पदमा, अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता परमेश्वरले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। आप लोग प्रभु का सुसमाचार में विश्वास करके उसका लहू से अगर पाप धो डाले, ये धार्मिकता का मुकुट आप लोग के लिए भी है। यदि तपाईले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर उहाँको रगतले पाप धुनु भयो भनेदेखि त्यो धार्मिकताको मुकुट तपाईले पनि पाउनुहुन्छ। तो तुरंत प्रभु ने उसको सेवा दिया है। तुरन्तै उहाँलाई सेवा दिनुभयो। उसने दौड़ भी पूरा किया। उहाँले दौड पनि पूरा गर्नुभयो। हम मुकुट पहन करके हमारा बेटी ऊपर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का दाहिने ओर सिंहासन में बैठी है। अब मुकुट लगाएर हाम्रो छोरी परमेश्वरको दाहिने पट्टिमा सिंहासनमा बस्नु भएको छ। एक दिन सब लोग देखेंगे। सबैले एक दिन उहाँलाई देख्नेछ। सब लोग जाएंगे ना स्वर्ग में। हामी सबै एक दिन सके जान्छौँ होइन? देखेंगे। हामी देख्नेछौँ। तो हम लोग हामी चाहिँ क्या मुकुट पाने वाले हैं? हामीले मुकुट पाउनेवाला हौँ। ऐसे ही सेवा करना है।
यस्तै सेवा हामीले गर्नुपर्छ। ये धार्मिकता का मुकुट का मतलब होता है धार्मिकताको मुकुटको अर्थ हुन्छ प्रभु यीशु का लहू से पाप धो डालो तब धर्मी बन जाएगा। प्रभु यीशुको रगतले पापलाई धुइमा गर धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर। रोमी 6 अध्याय रोमीको किताब 6 अध्याय यहाँ पर ऐसी लिखा है, यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। रोमी का उसका 6 अध्याय रोमीको किताब 6 अध्याय पढ़ दीजिए। 6 अध्याय का उसका 9 पद होगा। 6 को 9 पदमा नहीं 6 अध्याय का 3 अध्याय का 9 पद पढ़िए पहिला। 3 अध्याय का 9 पद सॉरी 3 अध्यायको 9 पदलाई हामी पढ्छौँ। तब के हामी उनीहरूभन्दा असल छौँ। यीशु को 3 अध्याय का 25 पद पढ्यो। 3 अध्यायको 25 पदलाई उहाँलाई परमेश्वरले प्रायश्चित ठहराउनु भयो जो उहाँको रगतमा गरिएको विश्वासद्वारा कार्यकारी हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको सहनशीलतामा पहिले गरिएका पापहरूको क्षमाका विषयमा आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नका निम्ति हो। धार्मिकता प्रकट करने के लिए और रोमी 5 अध्याय का 9 पद भी रोमी 5 को 9 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यसकारण अब उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढ्दा गरी हामी उहाँद्वारा क्रोधबाट बचाइनेछौँ। जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढ्दा गरी हामी उहाँद्वारा क्रोधबाट बचाइनेछौँ। प्रभु चाहता है सब लोग उसका लहू में पाप धो डाले। प्रभु चाहनुहुन्छ सबैले उहाँको रगतद्वारा पाप धोएको पश्चाताप करे, प्रस्ताव गरेको। जो ये वचन कान में आ रहा है, जो वचन तपाईँको कानमा आइरहेको छ, अंदर में जा रहा है, जो भित्र गइरहेको छ, आप लोग जहाँ भी क्यों न हो तपाईँ जहाँ पनि किन नहुनुहुन्छ पश्चाताप करो। प्रस्ताव गर्नुपर्छ। पश्चाताप करने का मतलब होता है प्रस्ताव गर्नुको अर्थ हुन्छ हे प्रभु यीशु मैं पापी म पापी हुँ, मुझे तेरे लहू से मेरे सारे पापों को धो डाल। तपाईँको रगतले मेरो सबै पापलाई धुनुहोस्। बस आप उसी समय धर्मी बन जाएंगे। त्यही समयमा तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ। तो ये धार्मिकता का मुकुट आपको मिलेगा। अनि यो धार्मिकताको मुकुट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हम लोग आदमी है,